हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल के पेरेंट्स की एक बहुत बुरी आदत है, ख़ासकर शहरों में, कि वो अपने बच्चों को घर के अंदर कैद रखते हैं। उनको अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं आई डोंट नो। बोला जाता है कि बच्चा जितना ज़्यादा खेलेगा, जितना ज़्यादा वो बाहर की दुनिया देखेगा, उतना ज़्यादा वो डेवलप करेगा। पर मैंने जो आज के टाइम में देखा है कि शहरों में 2 रूम होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर एरिया नहीं होता खेलने का, होता है शहरों में भी। केवल ये तो है नहीं कि गांव में होता है, शहरों में भी होता है। डेवलपमेंट दोनों जगह होता है, शहर में भी होता है, गांव में भी होता है। तो यहाँ के लोग बच्चों को रूम के अंदर कैद करते हैं। रीज़न है कि इन्होंने अपने बच्चों को, ये जो आज के पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, बाहर की दुनिया से मतलब आप मत रखने दो, बट अपने बच्चे का डेवलपमेंट इस चक्कर में मत रोको। बाहर की दुनिया से मतलब ये है कि जैसे बाहर के 2-4 बच्चे मिलके खेलेंगे तो बच्चों में क्या होता है कि वो पल भर में झगड़ा करते हैं, पल भर में वो प्यार करते हैं, पल भर में वो मारा मारी करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो कुछ माँ बाप को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। मेरा मानना ये है कि बच्चे हैं, बच्चे अपने हिसाब से काम करते हैं। हम ये सोचे कि हम एकदम समझदार बच्चे के साथ अपने बच्चे को खिलाएंगे, तो आप 2 साल के बच्चे को 12 साल के बच्चे के साथ नहीं खिला सकते। 12 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, और ना ही 2 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के साथ खेलेगा। 2 साल का बच्चा 3 साल 4 साल 2 साल के बच्चे के साथ ही खेलेगा। तो छोटे छोटे बच्चे आपस में ऐसी ही शरारतें करते हैं। पर माँ बाप की एजुकेशन गलत साइड में जा रही है कि बिल्कुल मेरे बच्चों को कहीं चोट नहीं लगना चाहिए, मेरे बच्चे को कोई टच ना करे, मेरे बच्चे को बिल्कुल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, मेरा बच्चा बस आप उसको 2 रूम में बस ये दीवारें दिखाओगे, 2 रूम में माँ बाप हैं बस वो दिखाओगे, बाहर की दुनिया नहीं दिखाओगे। बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं सिखाना चाहते हो, बाहर की धूल मिट्टियाँ आप नहीं सिखाओगे कि ये भी एक हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि तुम धूल मिट्टी में खेलो। माँ बाप अपने बच्चों को गिरने तक नहीं देते हैं कि अरे गिर गया, भाग भाग के पकड़ते हैं। भाई बच्चा है, दौड़ेगा, गिरेगा, तभी तो वो मजबूत बनेगा। बच्चे को माँ बाप तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं दे सकते, ये बात सही है। लेकिन जो हमारा टाइम था, हम कितनी भी शैतानियाँ करते थे, कितना खेलते थे, कितना गिरते थे, हमारे माँ बाप हमको मतलब ऐसे नहीं पालते थे कि अरे गिर गया, अरे ले गई। आजकल के माँ बाप तो कुछ ज़्यादा एकदम सॉफ्ट बना के बच्चों को रख रहे हैं। ये फ्यूचर में बच्चों को बहुत तकलीफ़ देगा। कल को बच्चा जॉब करेगा, अगर उसको धूप में रह के जॉब करना पड़ा, मिट्टी में रह के जॉब करना पड़ा, तो उसके लिए वो मुसीबत बन जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि माँ बाप घर में कैद रखते हैं तो उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि जैसे उसके बॉडी को धूप मिलता है तो उसकी पूरी बॉडी में दाने निकल के आ जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी रेड रेड सी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इसको क्या बना रहे हैं। माना कि दुनिया में एसी है, लेकिन 24 घंटे कोई एसी में रह नहीं सकता है। आपका बच्चा फ्यूचर में क्या करने वाला है आपको पता नहीं है। आज आप उसको राजा के जैसे पाल सकते हो, चलो ठीक है, माँ बाप हो, लेकिन कल को उसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है, उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, उसको किस किस तरीके का सामना करना पड़ सकता है मुसीबतों का, तो वो आपको तो उसका फ्यूचर पता नहीं है, आप कितने भी अच्छे माँ बाप हो। तो बच्चों को नाजुक बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बच्चों को हम बाहर की दुनिया नहीं दिखाएंगे तो बच्चा क्या जानेगा कि बाहर की दुनिया क्या होती है। बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, बस घर में वो यही 4 दीवारियां देख के पले बढ़ेगा। बड़ा अजीब है आज का माहौल। कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, ठीक है, ये एक चीज़ अच्छी लगती है कि ज़्यादा कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। किसी से मतलब रखने का मतलब ये होता है ना कि हम उसके बारे में सिर्फ बुराइयां करते हैं, इंसान किसी के बारे में अच्छाइयाँ नहीं करता है। ये चीज़ अच्छी है, बट बच्चे का डेवलपमेंट रोकना अच्छा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका एज बढ़ रहा है बट उनको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है।
आप कम्युनिकेशन होने ही नहीं देते हो बच्चों के साथ, आपस में उसको बातचीत करने ही नहीं दे रहे हो, आपस में खेलने नहीं दे रहे हो, धूल मिट्टी चप्पल में लगने ही नहीं दे रहे हो, तो बच्चा कैसे डेवलप करेगा। बच्चा स्टार्ट ही करता है घुटनों के बल चलना। घुटने के बल चलने से का मतलब ये होता है कि घुटने में पेन होगा, घुटना छिलेगा, वहीं से उसको मजबूत बनने देना पड़ता है। लेकिन लोग हैं कि अपने बच्चों के साथ ही वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम इनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनका डेवलपमेंट रोक रहे हो, जो कि गलत है। मैं भी हूँ, मैं भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, पर मैंने इतनी छूट दे रखी है कि वो धूल में खेले, मिट्टी में खेले, गिरे, लोगों से मिले, लोगों से बातें करे। अगर हम बच्चे को घर के अंदर रखेंगे तो बच्चा लोगों से बात करने में भी हिचकिचाएगा, और ये फिर पूरे फ्यूचर के लिए हो जाता है कि 4 आदमी आएंगे ना तो बच्चा इंसान को देख के रूम में चला जाएगा कि इनके उनको आमने सामने बैठने में ही डर लगेगा कि कोई अंकल आंटी आए हैं या कोई भी बाहर का लोग आ जाएगा, तो क्योंकि आप बाहर के लोगों से उसको मिलने देना चाहते ही नहीं हो, तो बच्चा कैसे किसी के सामने आएगा। फिर वही डर उसके अंदर जो बैठा है ना बोलने का, वो स्कूल में उसको परेशान करेगा और लोगों के सामने आने में वो डरेगा। आप कैसे माँ बाप बन रहे हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है, पर ठीक है, जिसका बच्चा वो अपने हिसाब से ही पालेगा। और ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चे को छूट दे रखे हैं खेलने के लिए, तो उन्हीं के बच्चों का विकास भी अच्छा होता है, जो अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चा जब बाहर निकलता है ना तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्यों है, ये कैसा है, ये कैसे हो रहा है। अब आप घर के बाहर ही नहीं निकाल रहे हो, उसको क्लाउड का पता नहीं है, हवा का पता नहीं है, नालियों का पता नहीं है कि पानी यहाँ से बह के क्यों जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं। उसको बस अंदर पता है कि भाई हम थोड़ा रोएंगे तो हमको मोबाइल मिल जाएगी, हम रोएंगे तो हमको टीवी मिल जाएगी, हम रोएंगे तो हमको बिस्किट मिल जाएगी, हम ज़्यादा रोएंगे तो हमको मार पीट के सुला दिया जाएगा। बस इतनी लाइफ उसको आपने अंदर दे रखी है। बाहर की लाइफ में आपने उसकी एकदम बंद कर रखी है। किस लिए? अरे मेरे बच्चे को कोई धक्का ना देते, मेरे बच्चे को कोई टच ना कर दे, बस इसलिए। महान है लोग, महान लोगों की कमी इस धरती पे नहीं है, बट अपने बच्चे का डेवलपमेंट रोकने में माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ है। ओके, थैंक यू।